हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है 3 बच्चों की और उनके दादाजी की। इस कहानी को सुन के आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे और ये मेरी गारंटी है कि इस कहानी में मैं आपको ऐसे 3 फॉर्मूले सेट सिखाऊंगा जिनको सीखने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं कहानी की तरफ। If you want more questions from this category or more case studies, I have shared links in the description. Please feel free to check those whenever convenient to you and master your topics. If any question is bothering you or you want solution in easy steps for the same, please feel free to send us that in the comment box. We will upload solution of the same very soon. If you like this video, please do press the like button. This will boost morale of our team working at the back end. Also feel free to share this video with your friends for their benefit. Please do subscribe our channel and press the bell icon. We are uploading solutions to many important questions and you would get notification whenever new solution video comes up. तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक कपल से जिसमें एक हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड है मैथमेटिक्स और उनकी वाइफ है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही लवली कपल है। हस्बैंड बहुत चेयरफुल पर्सन है, वाइफ बहुत केयरिंग है, एक बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। इनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है और आप लोगों की तरह वो भी बहुत मस्ती करती है अपने मम्मी पापा के साथ। इस बिटिया का नाम है साइन थीटा। लेट्स अंडरस्टैंड साइन थीटा कौन है। तो एक ट्रायंगल के तरीके से समझते हैं। एक एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री है और एंगल ए सी बी थीटा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट कर लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को H से। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन H। अगर हम ट्रायंगल में देखें तो AB जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज AC है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है AB अपॉन AC। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। पहला फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और P अपॉन H। इसको पार्क कर लो अपने माइंड में कि ये एक फॉर्मूला है। और इस तरह के जितने भी आप फॉर्मूले सीखोगे उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करना। जब भी कभी कुछ भी सोते से भी कोई आपसे पूछे, आपको याद रहना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो साइन थीटा है उसकी एक प्यारी सी बहन है जिसका नाम है कॉस थीटा। वेरी गुड। तो कॉस थीटा को भी समझते हैं। तो हमारे ट्रायंगल के तरीके से ही, तो कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पर बेस b है, हाइपोटेन्यूज h है, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है b अपॉन h। और अगर हम ट्रायंगल में देखें तो इसकी वैल्यू होती है bc अपॉन ac। bc यहाँ पे बेस है और ac हमारा हाइपोटेन्यूज है एंड दैट बिकम्स फैमिली मेंबर ऑफ फॉर्मूला नंबर 1 विच इज फॉर्मूला नंबर 1 सेट। हम इसको लिखते हैं। ओके, इन दोनों के साथ में एक तीसरी और प्यारी सी बच्ची और है। अब इसकी आदतें क्या है? अपने दोनों बड़े सिबलिंग्स के जैसी। होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों को देख करके सीखते हैं। तो ये जो बच्ची है इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ आदतें अपने बड़े भाई बहनों की जैसे आती हैं। तो इसमें भी है टेन थीटा, इसका नाम है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बड़ी बहन से लिया, बेस छोटी बहन से लिया और टेन थीटा की हैबिट्स बनी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर P, बेस B एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। और ट्रायंगल में अगर देखें तो AB अपॉन BC। और ये बना हमारा फॉर्मूला नंबर 1 का सेट। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। कैन यू रिवाइज दैट? साथ साथ मन में बोलिए या साथ साथ मेरे साथ बोलिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is equal to base upon hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular upon base। चाहे तो वीडियो को रोक दीजिए और एक पेपर पे पेन से लिखिए। जितना लिखोगे उतना आपको फायदा होगा, आपकी फिंगर्स को याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ हैबिट्स को और देखते हैं हम टेन थीटा की। तो क्या होता है कि अगर हम AC से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या बन जाता है? AB अपॉन AC अपॉन BC अपॉन AC। ठीक है, अब यहाँ पर AB अपॉन AC ये क्या है? AB अपॉन AC को अगर आप देखो तो क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, और BC अपॉन AC को अगर आप देखें तो क्या होता है? BC
अपॉन AC, ये हमने भी देखा, ये कौन है, cos थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू या हैबिट्स क्या बन जाती हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। वेरी गुड। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1 का सेट। तो tan थीटा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड tan थीटा इज ऑल्सो sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी हमारे पास 4 फॉर्मूले का सेट हो गया, इसको माइंड में पार्क कर लो। इस फैमिली में एक अंकल है, हर फैमिली में एक अंकल होते हैं जो यंग से होते हैं और बड़े ही मस्ती करते हैं। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे अंकल थे, वो जब आते थे हम लोग उनका वेट करते थे, वो कब आएंगे गर्मी की छुट्टियों में और खूब मस्ती करेंगे उनके साथ। वो खूब घुमाने ले आते, खूब नई नई एक्टिविटी कराते हमको। जिन चीज़ों को मम्मी पापा रोकते थे वो उनकी गाइडेंस में हम लोग वो कर पाते थे। खूब नई नई कहानियां सीखते थे। तुम लोग को भी ध्यान होंगे, ऐसे अंकल तुम्हारे भी फैमिली में होंगे। तो इधर हमारे जो 3 सिस्टर्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके भी अंकल हैं। ये अंकल कहीं ना कहीं घुमाने भी ले जाते हैं। तो एक दिन इनको घुमाने वो लेक साइड पे गए, ठीक है। और वहां पर जब पहुंचे एक झील के किनारे लेक के साइड में, तो वहां पर इन्होंने पानी में खड़ा करके देखा कि उनके रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं पानी में। क्या आ रहे हैं, रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया टेन थीटा को, उसको बोला कि देखो टेन थीटा, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पानी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ये बिल्कुल तुम्हारा अपोजिट है। कैसे? अंकल ने कहा कि देखो तुम्हारे क्या है, ऊपर बॉडी है, नीचे लेग है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे रिफ्लेक्शन में क्या है, ऊपर लेग है और नीचे बॉडी है। यानी तुम अगर ए बी अपॉन बी सी हो तो तुम्हारी रिफ्लेक्शन में बी सी अपॉन ए बी है। ने कहा हाँ ये तो बात सही है। कॉस थीटा ने भी चेक किया, कॉस थीटा ने कहा हाँ मेरा भी बी सी अपॉन ए सी होता है, लेकिन जो मेरी रिफ्लेक्शन है उसमें ए सी अपॉन बी सी होता है। तो उन्होंने रिफ्लेक्शन का नाम रखा, टेन थीटा का रिफ्लेक्शन बना कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू हो गई बी सी अपॉन ए बी। कॉस थीटा का रिफ्लेक्शन बना सेक थीटा, उसकी वैल्यू हो गई ए सी अपॉन बी सी। और इसी तरह से साइन थीटा ने भी देखा, उसकी वैल्यू होती है ए बी अपॉन ए सी, तो उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है बिल्कुल उल्टा, यानी ए सी अपॉन ए बी, और उसका नाम रखा कोसेक थीटा। अब साइन थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा में होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और एच अपॉन पी। सेक थीटा में होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस या एच अपॉन बी। और इसी तरह से टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन बी, तो कॉट थीटा जो उसका रिफ्लेक्शन है उसका उल्टा होगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये 3 नए रिफ्लेक्शंस और जुड़ गए, और इससे हमारी बनी फॉर्मूला 1 की फैमिली कंप्लीट। ये बना फॉर्मूला 1 का सेट। अगले समर में जब अंकल आए, उन्होंने बच्चों को तीनों को बुला के एक नया टास्क दिया। अब क्या टास्क था, जैसे समर वेकेशंस में आपके टीचर्स आपको टास्क देती थी कि इस समर में 10 तक की टेबल आपको याद करके आनी है या लिख के लानी है। अगली समर्स में जैसे आप बड़े हुए तो फिर अगले समर्स में उन्होंने आपको दिया 15 तक की टेबल याद करनी है, फिर 20 तक की टेबल याद करनी है, राइट। ऐसे ही ये छोटे छोटे बच्चे थे, तो इनको बुला के अंकल ने बोला कि मैं 5 वैल्यूज दूंगा और उसकी आपको टेबल याद करनी है। पहले साइन को बुलाया गया, साइन को बुला के उन्होंने बोला 5 नंबर तक की वैल्यूज बताइए। तो साइन ने बताया 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। अंकल ने उसको कई बार बीच में पूछा, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2, कहीं से भी पूछा, साइन ने फटाफट बताया। तो साइन को उन्होंने एक बड़ी सी चॉकलेट दे दी। अब कॉस ने कहा ये तो बात सही है, तो फिर मैं भी बता देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, मेरे को भी चॉकलेट मिल जाएगी। तो कॉस भी आ गया है, कॉस को भी सेम वैल्यू बतानी थी, और कि 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। लेकिन कॉस छोटी थी, वो इतनी जल्दी याद नहीं कर पाई, तो उसने थोड़ी सी वैल्यूज उल्टी पुल्टी कर दी। 90 की वैल्यू चली गई 0 में और 0 की वैल्यू चली गई 90 में। इसी तरह से 60 की वैल्यू चली गई 30 में और 30 की वैल्यू चली गई 60 में। और इसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो रिकॉर्ड क्या हो गया, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 वैल्यू 0। और आगे बढ़े तो जब tan से पूछा गया, tan को तो हैबिट्स किसकी थी, साइन और cos दोनों की, और उसको क्या आता था, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो उसने क्या कर दिया, 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, और 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हुआ, सेम वैल्यूज कट गई तो बचा 1। √3/2 अपॉन 1/2 क्या हुआ, √3 अपॉन 1 इज √3 एंड 1 अपॉन 0। अब 0 को आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस तरह से tan की वैल्यू रिकॉर्ड हो गई, tan 0 इज इक्वल टू 0,
tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। आगे बढ़े तो अब इनकी रिफ्लेक्शंस की बारी आई। भाई आप रिफ्लेक्शन से भी पूछ लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? बिल्कुल उल्टे। tan का रिफ्लेक्शन कौन हुआ? cot, और cot की वैल्यू क्या होती है? 1/tan थीटा। तो जीरो का अपोजिट क्या हुआ? इन्फिनिटी। तो cot 0 की वैल्यू बनी इन्फिनिटी, cot 30 की वैल्यू क्या बनी? √3, 45 का वैल्यू होता है 1, लेकिन 1 का अपोजिट क्या हुआ? 1, और 60 की वैल्यू क्या बनी? √3 का अपोजिट 1/√3, और इन्फिनिटी का अपोजिट वापस से 0। तो ये बन गई cot थीटा की वैल्यूज। फिर नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? sec का। sec कौन है? cos का रिफ्लेक्शन। sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो जितनी भी वैल्यूज cos की थी वो सारी अपोजिट हो जाएंगी sec के लिए। 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, और 0 का अपोजिट 0। तो ये बन गई sec की वैल्यूज। और इसी तरह से कोसेक का नंबर आया। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। यानी जो साइन की हैबिट्स होंगी वो उल्टा हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, उसका अपोजिट 0, 1/2 का अपोजिट 2, 45 की वैल्यू 1/√2 का अपोजिट √2, 60 की वैल्यू √3/2 का अपोजिट 2/√3, और 90 की वैल्यू 1 का अपोजिट 1। कोसेक की वैल्यू बन गई। और ये हमारे सेट बन गए फॉर्मूला नंबर 2 के। लेकिन इसमें एक हीरो फॉर्मूला जो हमारा है वो है साइन थीटा। अगर आपने साइन थीटा को याद कर लिया, इसकी टेबल्स की 5 वैल्यूज को याद कर लिया, तो आप पूरी की पूरी सेट को आप याद कर सकते हो बड़े आसान से, या उसके वैल्यूज को ड्राइव कर सकते हो बड़े आसान से। साइन की वैल्यू याद करनी है, उनकी पांचों वैल्यूज को लिख लो, और 0 और 90 को, और 90 और 0 को आपस में इंटरचेंज कर दो। 30 और 60 की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, तो आपकी कॉस की वैल्यू बन गई। साइन अपॉन कॉस कर दिया तो tan की वैल्यू बन गई। और बस फिर tan का अपोजिट करते जाओ, इनवर्स करते जाओ, तो cot बन गया। cos का इनवर्स कर दिया तो sec बन गया, और sin का इनवर्स कर दिया cosec बन गया। आपको ये सारी की सारी 6 फॉर्मूले 5 वैल्यूज के साथ याद नहीं करने हैं। आपको क्या याद करना है? आपको सिर्फ साइन थीटा की 5 वैल्यूज याद कर लो, बाकी सारी वैल्यूज की टेक्निक समझ लो, और उसको आराम से आप ड्राइव कर पाओगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला 5 वैल्यूज के साथ अच्छे से लिख लिख के याद कर लो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू 1। और अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ। अगली समर वेकेशंस में अंकल फिर से आए। इस बार अंकल ने एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा मेरे जो ग्रैंडपा थे, यानी ग्रैंडपा कौन थे? पाइथागोरस। तो वो जो ग्रैंडपा थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी मेरे को एक स्टोरी बताई थी। क्या स्टोरी बताई थी? कि उन्होंने कहा था कि जो एक ट्राइंगल होता है, उसमें अगर एबीसी ट्राइंगल को ले लें जो 90 डिग्री बना रहा है एबीसी पे, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा मैंने इसमें एक थोड़ा सा और एक इनोवेशन किया है कि अगर हम इसको AC से डिवाइड करते हैं, जो इक्वल टू के बाद आ रहा था, उससे मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, LHS और RHS दोनों तरफ, तो मैंने को एक नई चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है? कि देखो AB अपॉन AC क्या होता है? AB अपॉन AC वो तो साइन थीटा है। BC अपॉन AC क्या होता है? वो तो कॉस थीटा है। और AC अपॉन AC तो कुछ है ही नहीं, आपस में कैंसिल आउट हो गया, 1 बन गया। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी बहुत फेमस आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको याद कर लो। ये हमारा हुआ फॉर्मूला नंबर 3। बच्चों ने कहा अंकल हम भी कुछ करेंगे इसके अंदर। तो उन्होंने कहा AC की जगह अब हम BC से डिवाइड कर देते हैं। तो BC से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो देखा अरे इसमें भी कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? AB अपॉन BC क्या हो गया? tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन BC कैंसिल आउट हो गया, बन गया 1। AC अपॉन BC क्या हो गया? वो बन गया sec थीटा, जो कि cos थीटा का रिफ्लेक्शन है। तो वो बन गया sec थीटा। तो इससे हमारा निकला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और यू कैन से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये भी बन गया हमारा एक नया फॉर्मूला, और वो बन गया फॉर्मूला नंबर 3 का सेट। हमने कहा हम इसमें अब BC की जगह AB से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो AB कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। BC अपॉन AB क्या हो गया? वो cot थीटा बन गया, क्योंकि वो बन रहा है tan थीटा का अपोजिट। tan थीटा का रिफ्लेक्शन है cot थीटा, तो वो क्या बन रहा है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो गया cot थीटा। और AC अपॉन AB क्या हो गया? वो sin थीटा का रिफ्लेक्शन है, तो वो बन गया cosec थीटा। AC अपॉन AB, इससे हमारा एक और फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस ऑल्सो बिकम्स मेंबर ऑफ फॉर्मूला नंबर 3।
तो इस तरह से इस स्टोरी में क्या क्या चीजें देखी, तीन हमने फॉर्मूला सेट देखे। कौन कौन से? पहला हमारा फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। इसी की तरह से हमने और भी फॉर्मूला देखे, क्या थे वो? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या था? साइन अपॉन कॉस का रेशियो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इन तीनों के रिफ्लेक्शंस थे, क्या थे? टेन थीटा का रिफ्लेक्शन था कॉट थीटा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा था, सेक थीटा क्या था? कॉस थीटा का रिफ्लेक्शन यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक थीटा था साइन थीटा का रिफ्लेक्शन यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकंड हमने देखा कि 5 वैल्यूज के लिए टेबल्स याद की थी। अब आप एक पेपर और पेन ले लो और सारी वैल्यूज को लिखो। तो साइन थीटा की वैल्यूज 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए क्या क्या थी? मेरे साथ बोलो जरा एक बार। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस थीटा के केस में क्या हुआ था? 0 और 90 आपस में इंटरचेंज कर गए थे और 30 और 60 भी इंटरचेंज कर गए थे। 45 की वैल्यू सेम रहेगी। टेन थीटा के केस में क्या होगा? साइन अपॉन कॉस यानी जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं उसमें कॉस थीटा से डिवाइड करते जाओ और जो वैल्यूज बचती जाएंगी वो टेन थीटा की वैल्यूज बन गई। इसी के साथ फिर इनके रिफ्लेक्शंस के लिख लेना। टेन थीटा के अपोजिट में क्या बन जाएंगी? कॉट थीटा की वैल्यूज, उनको इन्वर्स करते हुए। कॉस थीटा को इन्वर्स करते हुए किसकी वैल्यू बनेगी? सेक थीटा की। और इस तरह से साइन थीटा का रिफ्लेक्शन लिखोगे तो बन जाएंगी कॉसेक थीटा की वैल्यूज। थर्ड फॉर्मूला सेट में हमने क्या देखा? तीन आइडेंटिटीज। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टेन थीटा वाली हमारी क्या आइडेंटिटी बनी थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड में क्या बना था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम्स में आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको लिखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो आप हमारी saplingacademy.in वेबसाइट को विजिट करना। मैंने उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज भी सॉल्व की हुई हैं, आपको उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और चैप्टर वाइज अगर आपको अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए उनके सॉल्यूशंस के साथ, तो वो भी दिए हुए हैं, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस करिएगा। Happy learning. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.